लक्ष्मण, वो देखो, आकाश मार्ग से आए वो दो राक्षस अति विशिष्ट हैं। हाँ भैया, विश्वामित्र जी ने ताड़का के जिन दो पुत्र मारीच और सुबाहु की जानकारी दी थी, वो दोनों यही होंगे। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। हे दुष्ट मानव, इस बूढ़े मुनि की बात मानकर तूने ही हमारी माता की हत्या की थी ना? ओहो, तो तुम ही ताड़का के पुत्र हो। तुम्हारी माता ने ऋषि और मुनियों के यज्ञ में विघ्न डाला है, इसीलिए मैंने उसका वध किया। अगर तुमने उत्पात मचाने का प्रयास किया तो तुम दोनों को भी यमलोक पहुंचा देंगे। यहां से तत्काल चले जाओ। मूर्ख, यमलोक हमें भेजने की बात कर रहे हो तुम? तुम जाओगे यमलोक। पहले इन ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करेंगे हम, उसके बाद तुम्हें यमलोक भेजेंगे। भैया, ये यज्ञ को नष्ट करने का विचार कर रहे हैं। पहले हमें यज्ञ की रक्षा करनी होगी। यज्ञ की रक्षा करने की सोच रहे हो, है? ठहरो दुष्ट, अब देखो। मंत्र विद्या के साथ माया जाल भी सीख रखा है मूर्ख मानव। मूर्ख मानव, इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हो, परंतु कर नहीं पाओगे। तुम्हें मारकर मैं अपनी मां की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। दुष्ट राक्षस,
अब तू देखेगा कि कौन मरने वाला है, मैं या तू। एक तो कम हुआ। इतने बलशाली सुबाहु को इस मनुष्य ने एक ही बाण से मार डाला। मेरा यहाँ रहना उचित नहीं होगा। भैया, दूसरा राक्षस तो भाग गया। लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अभी काल नहीं आया है। हे मुनि श्रेष्ठों, ईश्वर की कृपा से हमारा ये यज्ञ पूर्णतः सफल रहा। हाँ? राम, गुरुदेव, यज्ञ संपन्न हो गया ना? जिस कार्य की तुम रक्षा करो उसमें विघ्न कैसे आ सकता है? राम, तुम्हारी देखरेख में हमारा यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार ताड़का का पुत्र हमारा वध करने आया। क्या? उनमें से एक भैया के बाण की बलि चढ़ गया और दूसरा भाग गया। जो मारा गया वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा है। हाँ? राम, जानते हो ये कौन है? ये ताड़का का ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु है, और जो भाग गया वो इसका अनुज मारीच था। राम, तुम्हारे बाणों से एक न एक दिन वो भी अवश्य मारा जाएगा। महामुनि विश्वामित्र की जय हो। तुम कौन हो? महामुनि, मैं मिथिला नरेश जनक का दूत हूँ। क्या समाचार लाए हो? हमारे महाराज यज्ञ कर रहे हैं, इसी संदर्भ में आपको आमंत्रण भेजा है। आपका स्वागत है, स्वागत है। मेरे प्रिय अनुज कौशिक, तुम्हें मेरा हृदय से आशीर्वाद है। ये क्या, तुम्हारे साथ ये दोनों नवयुवक? ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। ये राम और इनके अनुज लक्ष्मण। इन्हें भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। सर्व मंगलमय हो। कौशिक,
पृथ्वी के हित के लिए व्रत और तप करने के लिए वर्षों पहले ही तुम सिद्धाश्रम चले गए थे। अब तुम बहुत वर्षों के बाद यहाँ वापस आए हो। ये बताओ, अब तो तुम्हारी यहीं रहने की योजना है ना? नहीं, अभी तो मैं इनके साथ राजा जनक के यहाँ मिथिला जा रहा हूँ। जनक की राजधानी मिथिला? हाँ, हिमालय की गोद से निकली हुई गंगा के तट पर बसे मिथिला नगर की हमारी यात्रा सफल हो जाए, आप इसका हमें आशीर्वाद दीजिए। कौशिक के चरण जहाँ जाएंगे वहाँ सब मंगल होगा। तुम्हारी यात्रा सफल हो। अब मैं चलती हूँ। गुरुदेव, सरयू और सोनी नदी को पार करके हम यहाँ पर आए हैं, परंतु वहां जो चमत्कार नहीं हुआ वो यहाँ पर हो गया। स्वयं माता यहाँ पर आ गई। आपके साथ साथ हम दोनों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड आपका आदर करता है। इन माता ने आपको बड़े स्नेह से तू कहकर पुकारा है। गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि ये कौन सी नदी है? राम, ये नदी देख रहे हो, इसका नाम गोमती है। अभी कुछ देर पहले जो यहाँ देवी प्रकट हुई थी वो कोई और नहीं है बल्कि वो मेरी बहन है जिसका नाम कौशिका है। और हाँ, उसका एक नाम सत्यवती भी है। गुरुदेव, आपके अनुसार वो देवी आपकी बहन है? हाँ राम। गुरुदेव, हम दोनों आपकी सेवा करने आए हैं। आपने हमें कई विद्याएं सिखाई हैं। मेरी विनती है कि जीवन के बारे में आगे भी आप हम दोनों को इसी प्रकार ज्ञान देते रहें। आपका उपकार होगा। मेरी बात सुनो राम, बिना किसी उद्देश्य के किसी का जन्म नहीं होता। उसी प्रकार क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी राज्य करने वाला मैं आज ब्रह्म ऋषि क्यों कहलाता हूं, इसका कारण मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। वह क्या कारण है भगवान? हमारे पूर्वजों में कुसेन नामक राजा हुए, जिन्हें लोग ब्रह्मा का मानस पुत्र कहते हैं। उनके 4 पुत्रों में से एक राजा कुसेन ने अपनी 100 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मदत्त के साथ किया था। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ करके कादी नामक पुत्र को प्राप्त किया और उसका राज तिलक किया। उसी कादी की एक संतान का नाम है कौशिका, यानी मेरी बहन, और दूसरी संतान मैं हूं जिसका नाम कौशिक है। राजपाट मैंने संभाला और मैं वशिष्ठ ऋषि की तरह एक महान तपस्वी बनना चाहता था। वैराग्य धारण कर महान तप करके मैंने ब्रह्म ऋषि होने का सम्मान प्राप्त किया। इतना जानने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि मेरा इस तरह से ब्रह्म ऋषि बनना और जन्म लेना किसी कारण से हुआ है? मुझे ये बताइए, श्रेष्ठ कुल का त्याग करके आप ब्रह्म ऋषि बन गए, किंतु आपकी बहन नदी क्यों बन गई? अच्छा प्रश्न है राम। हमने अपनी बहन का विवाह ऋषिगण नाम के वीर से किया। दोनों ने सुखमय गृहस्थ जीवन भी बिताया, किंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ऋषिगण सत्यलोक को जाने लगे तो मेरी बहन ने उनसे पूछा कि अब उनका निवास कहां पर होगा। तो इस पर ऋषिगण ने उत्तर दिया, मेरी बहन ने बड़े पुण्य किए हैं, इसलिए वो चाहे तो स्वर्ग में रह सकती है या फिर चिरकाल तक पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों का उद्धार करे। इसका चुनाव उन्होंने मेरी बहन पर ही छोड़ दिया। आपकी बहन ने क्या निर्णय किया है? लक्ष्मण, कुछ समय तक तो उन्होंने स्वर्ग में शांति से निवास किया, किंतु वहां पर उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वर्ग में रहने से सुख प्राप्त होगा, किंतु पुण्य समाप्त होते ही पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों की सेवा करना ही उचित होगा और अपना निर्णय उन्होंने पति से कह दिया। ऋषिगण ने भी ये बात मान ली और तभी से पृथ्वी पर आकर अपने तपोबल से गोमती नामक नदी के रूप में वो कई जीवों को जीवन दान दे रही हैं। सरयू नदी से मिलकर
गंगा में समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार पुण्य जीवन व्यतीत कर रही है मेरी बहन। गुरुदेव, आप पुण्य पुरुष हैं। आप जैसे महापुरुष की सेवा करने का हमें अवसर मिला, ये तो हम दोनों के लिए अति सौभाग्य की बात है। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। राम, मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं भूलूंगा। मुझे विश्वास था हम मानव जाति की सेवा करते हैं, इसलिए ईश्वर भी इस प्रकार मानव रूप में आकर हमारी सहायता अवश्य करेगा। और आज मेरे विश्वास को बल मिला है। राम, अभी हमें बहुत दूर जाना है, चलो। राम, अभी तक हम सरयू, गोमती, सोन नदियों को पार करके आए हैं। अब हमें गंगा जैसी महान नदी को पार करना है। संसार में सर्वाधिक पुण्य यदि किसी को प्राप्त है तो वो नदी ये गंगा ही है। गुरुदेव, हमें बताइए कि गंगा कौन है और ये नदी कहां से आई है। बताता हूं, आगे चलो। राम, गंगा एक दैवीय नदी है। वो संसार के मनुष्यों के पाप धोकर उन्हें पुण्य प्रदान करती है। इसलिए मानव रूप में जन्म लेने वाला हर प्राणी गंगा माता के चरणों में नमन करने अवश्य आता है। गुरुदेव, गंगा नदी को स्वर्ग में क्यों ले जाया गया था? देवता ये जानते थे कि गंगा जहां रहेगी वहां बल और सर्व ऐश्वर्य रहेगा। इसलिए गंगा के पिता हिमवान से मांगकर गंगा को देवता स्वर्ग लोक में ले गए। आकाश में जाकर आकाश गंगा बन गई और तीनों लोकों में उसका प्रवाह हुआ और उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। स्वर्गलोक जाने के बाद गंगा का भूलोक पर आने का वृत्तांत क्या है, ये हमें विस्तार से बताइए। उसके भूलोक पर आने के लिए तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश के भागीरथी कारण बने हैं। गुरुदेव, क्या हमारे वंश के पूर्वज भागीरथ? हाँ, तुम्हारे वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए और अपने वंश की वृद्धि के लिए गंगा का ध्यान कर कठोर तप किया। आकाश से गंगा को नीचे लाकर भूमि पर उसका प्रवाह किया, किंतु गंगा का जब भूमि पर आगमन होगा तो पूरी भूमि पर प्रलय आ जाएगी। ये जान करके भगवान शिव ने गंगा को जटा में धारण किया, तत्पश्चात भूमि पर प्रवाहित किया। इस प्रकार भूमि की रक्षा हुई। भागीरथ के इस महान प्रयास को ही भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। उसी पुण्य नदी को पार करके ही हम मिथिला पहुंच पाएंगे। राम,